हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम यूनिट नंबर 2 प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ये स्टार्ट करेंगे। जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 1 या फिर यूनिट नंबर 1 कंप्लीट किए थे। ठीक है, तो जो आपका यूनिट नंबर 1 था वो था मटेरियल, क्लासिफिकेशंस ऑफ मटेरियल, इंजीनियरिंग मटेरियल्स। ठीक है, देन क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये आपका यूनिट नंबर 1 का टॉपिक है। यूनिट नंबर 2 का टॉपिक है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है? ठीक, विकृति जिसे वो बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है और कैसे ऑकर होता है, ये हम आज जो यूनिट नंबर 2 है उसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहला देखते हैं डिफॉर्मेशन क्या होता है। डिफॉर्मेशन देखिए, आप किसी भी वस्तु को तोड़ते हैं, मतलब किसी भी वस्तु पे फोर्स लगाते, क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं। तो क्या होगा, जो उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर है या फिर उसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात छोड़ दीजिए अभी, ये उसका जो शेप है, मतलब आकार, वस्तु का आकार, और ये तो फिर आकार है, तो फिर उसका आकार और ज्यामिति, रचनाएं क्या जाती है? चेंज हो जाती है। ठीक है, तो कैसे होता है वही हम देखते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ऑफ प्लास्टिक एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। जो डिफॉर्मेशन होता है बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। मतलब यदि आप किसी वस्तु पे क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, प्रेशर लगा रहे हो, कंप्रेशन टेंशन खींच रहे हो, ठीक है, तो वो क्या है, 2 टाइप का डिफॉर्मेशन होगा। एक प्लास्टिक होगा और एक इलास्टिक होगा। ठीक है, तो इलास्टिक मतलब क्या होता है और प्लास्टिक मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमें जानने की कोशिश करते हैं कि ये होता कैसे है, मतलब क्या, किसको प्लास्टिक बोलेंगे, किसको इलास्टिक बोलेंगे, ये करके फिर उसको पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो कोई भी मटेरियल, यदि सपोज टू एक ये मटेरियल है, इस मटेरियल पे मैंने क्या किया, फोर्स लगाया। चलो, एक फोर्स लगाया। ठीक, तो फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा, ये या तो फैलेगा, ये तो फैलेगा, फैलने के बाद कुछ देर के बाद टूट जाएगा। ठीक, ये तो फिर मैं फोर्स हटा लिया। क्या हटा लिया? जस्ट मिनट, यस, यहाँ पे जैसे कि ये है। ठीक, तो यहाँ से मैंने जो प्रेशर अप्लाई है, फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, उस फोर्स को जैसे ही अप्लाई करूँगा तो क्या होगा, जो कंडीशन, ये फैलेगा इलास्टिकली। ठीक है, या दूसरा, फैलने के बाद फैलने के कुछ समय बाद क्या होगा, टूट जाएगा। जैसे कि स्टील का, सॉरी, किसी भी मटेरियल का ले सकते हैं, स्टील हो सकता है या फिर कोई भी आपका पदार्थ हो सकता है। ओके, तो ये क्या कहलाता है? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहलाता है। और यदि मैंने ये फोर्स हटाया और ये क्या हो जाता है, अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। ओरिजिनल शेप मतलब ऐसे आता है, जैसे कि लगाया तो ये थोड़ा चेंज हो गया, जैसे ही इस फोर्स को हटा दूंगा तो वापस ये अपने शेप पे आ जाएगा। तो ये क्या कहलाता है? इलास्टिक डिफॉर्मेशन। तो हम लोगों को इसी के बारे में पूरा इस चैप्टर में, इस यूनिट में डिटेल में पढ़ना है। ठीक, ओके, तो क्या क्या पॉइंट से पहले देख लेते हैं। चेंज इन डायमेंशन ऑफ मटेरियल अंडर एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। जैसे ही हम फोर्स लगाते हैं उसका डायमेंशन क्या होता है, चेंज होता है। तो ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है। तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन 2 टाइप का होगा। प्लास्टिक क्या होगा, जैसे फोर्स को हटा देंगे तो भी उसका डायमेंशन क्या है, वापिस अपने ओरिजिनल शेप में, जितना डायमेंशन था उतने में नहीं आएगा। बट यदि मैं जैसे ही लोड को हटाता हूँ और अपने ओरिजिनल शेप पे आ जाता है तो क्या कहलाता है? इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहलाता है।
caused by mechanical action or by various physical and physicochemical processes। मतलब जो आपकी भौतिक या फिर भौतिक रासायनिक या तो फिर मैकेनिकल एक्शन के द्वारा क्या होती है, यांत्रिक क्रिया या फिर विभिन्न भौतिक और भौतिक रसायन प्रक्रियाओं के कारण। ठीक, ये जो आपका डिफॉर्मेशन होता है वो, ठीक है। डिफॉर्मेशन कंपोनेंट्स आर सुपीरियर टू कास्ट कंपोनेंट्स इन परफॉर्मेंस। ठीक, मतलब क्या, आपका जो बेसिकली डिफॉर्मेशन मतलब क्या, शेप चेंज। बेसिकली क्या, शेप जो है वो चेंज हो जाता है। शेप चेंज कैसे होगा? अब शेप चेंज होने के लिए आपका जैसे कि शेप चेंज होगा तो उसके लिए क्या होना चाहिए, आपका मटेरियल के स्ट्रक्चर में चेंज होता है तो शेप चेंज हुआ। जैसे कि ये आपका स्ट्रक्चर हुआ, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, मटेरियल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ठीक, अब मैंने फोर्स लगाया तो क्या हुआ, ये थोड़ा चेंज कर दिया। ये देखिए ऐसा, ये ऐसा। तो ये देखो यहाँ पे ये ऐसा एक पूरा शेप था, सभी एटम्स देखो इक्वली ये है, यहाँ पे ये वाला लाइन यहाँ से गायब है, तो क्या होता है, शेप चेंज हो जाता है। ठीक, ठीक है। टाइप्स, प्लास्टिक और इलास्टिक डिफॉर्मेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डिफॉर्मेशन की बात करूँगा, डिफॉर्मेशन को क्लासीफाई करूँगा तो सबसे पहला इलास्टिक, दूसरा प्लास्टिक। इलास्टिक बोलने का मतलब क्या, वापस अपने ओरिजिनल शेप पे आ जाता है। प्लास्टिक बोलने का मतलब क्या, अपने वापस ओरिजिनल शेप पे नहीं आ पाता। ठीक है, जब मैं वो लोड को हटाता हूँ तो। ठीक है, प्लास्टिक क्या होता है, इंस्टेंटेनियस मतलब सडन भी होता है। इलास्टिक जो ये है और टाइम डिपेंडेंट भी हो सकता है। प्लास्टिक इंस्टेंटेनियस भी हो सकता है और टाइम डिपेंडेंट भी हो सकता है, दोनों। ठीक है, तो ये इसका क्लासिफिकेशन हुआ। अब बेसिकली हम पढ़ते प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता क्या, कैसे ही करते हैं। आप लोगों को मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे कि आपका, जैसे कि रबर सबको पता है, और स्टील, रबर एंड स्टील। ठीक है, देखिए ये एक रबर का मटेरियल हुआ, मैं लेके चलता हूँ, और एक स्टील का मटेरियल हुआ। ठीक है, अब मैं इस पे फोर्स क्या कर रहा हूँ, इसको खींच रहा हूँ। इसको मैं खींचूंगा, इधर से इसको ऐसे खींचूंगा, स्टील को भी और रबर को भी। तो क्या होगा, जो रबर है वो क्या होगा, खींच जाएगा, ओरिजिनल शेप ऐसा हो जाएगा। ठीक, ऐसा हो जाएगा। और जैसे ही मैं ये लोड हटाऊंगा क्या होगा, ये वापस अपने ओरिजिनल मतलब ये वाला शेप पे, ये वाला ओरिजिनल शेप पे वापस आ जाएगा। ये छूट के यहाँ पे, जैसे कि आप लोअर पहनते हैं तो लोअर पे भी, लोअर में तो समझते हैं ना, पैंट पहनते कि इलास्टिक वाला, तो इलास्टिक वाले पैंट क्या होता है कि जैसे ही आप उसको खींचोगे फैलता है, वापस छोड़ दोगे तो अपने ओरिजिनल शेप पे आ जाता है। वैसे ही यदि हम उस फोर्स को, इस फोर्स जो लगा रहे हैं उस फोर्स को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, तो वापिस इस शेप में जाएगा, और जब मैं लगाऊंगा तो ये चेंज हो जाएगा। तो ये क्या कहलाता है, आपका इलास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, यदि वो वापिस अपने ओरिजिनल शेप में आता है तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन। बट सॉरी, यस, वन थिंग और, इलास्टिक डिफॉर्मेशन में क्या होगा, यस, रबर और स्टील में सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी किसकी होती है, स्टील की होगी। मतलब इलास्टिक नहीं, सॉरी, इलास्टिक मटेरियल कौन सा इलास्टिक मटेरियल है, स्टील। क्यों, क्योंकि ये जो है रबर से भी जल्दी जो है वो
क्या होता है, वापिस में शेप पे आता है। ठीक है, चलो। सो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या हुआ, यदि मैं इसको खींचता हूँ, खींचने के बाद ये अपना शेप चेंज किया, और जब इस लोड को मैं हटा दिया, इस लोड को हटा दिया, तो भी ये अपने वापिस इस शेप पे नहीं आ पाता, वो क्या कहलाता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। जैसे कि आप लोग देखते हैं, किसी भी इलास्टिक को खींचते रहोगे तो क्या होगा, यदि मैं खींचने के बाद लोड को खींचने के बाद फोर्स को हटाता हूँ तो वापस अपने शेप पे आ जाता है, तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो गया। बट वो अपने वापस शेप पे नहीं आ पाएगा, तो क्या कहलाता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है। ज़्यादा खींच दिए, टूट गया, तो वापस किस में जाएगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक, तो इलास्टिक और प्लास्टिक का ये हुआ। ठीक है, तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या है, परमानेंट डिफॉर्मेशन विच परसिस्ट इवन व्हेन डिफॉर्मेशन लोड इज रिमूव। ठीक है, मतलब यदि मैं किसी चीज पे क्या लगाता हूँ, किसी भी वस्तु पे क्या लगा रहा हूँ, लोड, वजन, तो क्या होगा, यदि ये पहले तो शेप चेंज करेगा धीरे धीरे, बट एक जगह आने के बाद क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये टूट जाएगा, सॉरी फैल जाएगा, अपने वापिस ओरिजिनल शेप पे नहीं आ पाएगा। तो यही क्या कराता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। यदि मैं फोर्स को हटाता हूँ तो भी वो अपने क्या नहीं आ पाता, अपनी वास्तविक स्थिति में नहीं आ पाता, वो क्या कहलाता है, आपका वास्तविक लंबाई नहीं आता, क्या कहलाता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, प्रेजेंट बाई लोड्स exceeding elastic limits and occurs after इलास्टिक डिफॉर्मेशन। यस, ये क्या होता है, आपका इलास्टिक डिफॉर्मेशन के बाद ही होता है, जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, उससे पहले नहीं होता। नॉन लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक, एग्जिबिट यील्ड पॉइंट फिनोमिना। स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशनशिप क्या, नॉन लीनियर है। ठीक है, यस, यील्ड पॉइंट फिनोमिना। तो ये सारी चीज़ें आपका किस में आता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में। फिर इलास्टिक डिफॉर्मेशन और उसके आगे के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं।